एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। हर एक मुसावत को हल करें और नंबर लाइन पर इनको ज़ाहिर करें। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, अब हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो वो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x - 6 लेस देन, ये होता है लेस देन, ठीक है, लेस देन का साइन होता है और जिस साइड पे इसका सर हो वो लेस देन होती है वैल्यू, ठीक है। तो -2, ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो x एज इट इज ही रहेगा, तो ये माइनस है उस साइड पे जाके लेस देन और इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 + 6, ठीक है। x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -2 + 6 में से गए तो हमारे पास बचा क्या, 4 बच गया, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, इस सोल्यूशन को हमने उसी तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसके मिड में बिल्कुल 0 होता है, इस साइड पे प्लस की वैल्यू और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। -1 -2 -3 और -4, इस साइड पे 1 + 3 और 4 होता है, ठीक है। तो देखें अब इनको हमने नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या है कि 2 तरीके से सोल्यूशन आया है। x जो है 2 कंडीशन है, या तो इक्वल होगा 4 के या किससे 4 से छोटा होगा। सबसे पहले हमने इक्वल के साइन को देखना है, तो x इक्वल होगा यानी कि हमारे पास 4 के, तो इक्वल हमारे पास 4 के कहाँ होगा, जहाँ पे इक्वल का साइन है उसके ऊपर बिल्कुल हमने एक दायरा लगाना है और उसको शेडेड कर देना है, ठीक है, शेडेड हो गया। उसके बाद फिर हमने दूसरी कंडीशन देखनी है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है या छोटी। अगर वो कहता है कि छोटी है तो फिर क्या करेंगे हम, छोटी इस साइड पे होगी ना, इस साइड पे तो बढ़ रही है तो इस साइड पे हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस साइड पे जब हम लाइन खींच लेंगे तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन है या इक्वल टू है 4 के, ठीक है, लेस देन है या इक्वल टू है 4 के। तो हमने इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, -9 लेस देन, ठीक है, सॉरी बड़ा है किससे, -16 + x से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -9 + 16 ग्रेटर देन x, ठीक है, ये ग्रेटर देन है x से। तो x हमारे पास इस साइड पे x को ले आते हैं, ठीक है। तो ये 9 माइनस का ये प्लस का 16 है, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 7, ठीक है। तो ये आ गया 7। देखें हम इसको तरतीब के साथ ले आए हैं, इक्वेशन वही है। तो ठीक है, x से बड़ा है हमारे पास 7, ठीक है, x जो है लेस देन है हमारे पास 7 के। तो उसी तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे इसी तरीके से हमने एक नंबर लाइन बना देनी है। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, x क्या है, छोटा है किससे, 7 से। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 7 है उसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है, हमने लाइन लगाई। और इसी तरीके से क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 7 से कम है तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे कम वैल्यू इस साइड पे होंगी ना, तो इस साइड पे हम t का निशान कर देंगे। तो x क्या है, लेस देन है 7 से, ठीक है। ये हमारे पास नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x इसी साइड पे रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3, ठीक है। 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 3 गए तो बचा क्या हमारे पास 0,
ठीक है, सिफर बच गया। इसी तरीके से x ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर भी 0 आ जाएगा। जब 0 पे 2 डिवाइड होगा तो जवाब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसी तरीके से। तो नंबर लाइन हमने उसी तरीके से लगानी है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन लगाने के बाद हमने इंटरमीडिएट बिल्कुल सिफर लगा देना है। तो ठीक है, ये 1 इस साइड पे, 2 इस साइड पे और ये 3 इस साइड पे। इस साइड पे -1, इस साइड पे -2 और इस साइड पे -3। क्योंकि ये बिल्कुल 0 के ऊपर है तो इसको 0 के ऊपर शेडेड करेंगे, ठीक है। तो ये किस साइड पे जा रहा है, तो इस साइड पे जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 से। तो इस साइड पे ग्रेटर देन की वैल्यू जाती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू सिफर, ठीक है। इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। 4 में हमारे पास क्या है, 6 into x plus 10 लेस देन और इक्वल टू सिफर, ठीक है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा 0 पे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x एज इक्वल टू ये इधर क्या हो रहा था, लेस देन और इक्वल टू ये 10 प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसी तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमने एक नंबर लाइन बना लेनी है। अब देखें, हमने क्या करना है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल टू और लेस देन है -10 के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस के साइड पे आ जाना है सबसे पहले, क्योंकि माइनस में वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू किसके है, -10 के। तो बिल्कुल 10 के ऊपर हमने एक दायरा लगा के उसको शेडेड कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू लेस देन, यानी कि -10 से या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब है छोटी इस साइड पे होगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे एक लाइन लगा के तीर लगा देंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया, x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू -10 के, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने इसका 4 पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 5/3 into x -3/4 क्या है, लेस देन -1/12 पे, ठीक है। तो देखें, हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से 5/3, ठीक है, 5/3 into x, ये इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, -1/12 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब प्लस माइनस आ जाता है तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है उसको, उनका हम लेते हैं एलसीएम। हम इनका एलसीएम किस तरीके से लेंगे, देखें, उसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था, 12 into 4, ठीक है। 2 पे पहले सबसे पहले जाएगा तो ये 6 बचेगा, ये 2 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा तो इधर 3 बचेगा, इधर 1 बच जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, ये 1 बच जाएगा, 2 2 4 4 3 12। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो 12 पे डिवाइड करें, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आता है। जब 12 पे 4 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +9 आ जाता है, ठीक है। तो देखें, 5/3 into x, ठीक है, लेस देन है हमारे पास कितना है, -1, इसमें से 9 में से गया 8/12, ठीक है, 8/12। अब x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, x लेस देन है हमारे पास किसके, 8/12, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये इधर जाके जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या होगा, 3/5, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 3 1 3 4 आ जाता है, 4 को इससे कैंसिल करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
5 आ गई, ठीक है, 2/5 आ गई इसकी वैल्यू। तो इनको हमने क्या करना है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या है, साइन क्या था, लेस देन एक्स की वैल्यू 2/5 से। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखें, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 2/5 को। 2/5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका हमारे पास किसके दरमियान होगा 2/5, ये 0 और किसके 1 के दरमियान होगा। 2/5 0 और 1 के दरमियान ही होगा। तो यानी कि इनमें से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 2/5 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू, तो हम उसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.4 आती है। तो यानी कि 1 और 4 के दरमियान आती है, यानी मिड से कुछ पहले आ जाती है, यहाँ पे आएगी तकरीबन 2/5, ठीक है। तो बिल्कुल इसके ऊपर हमने एक दायरा लगा देना है, ठीक है, उसको शेडेड कर दिया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू लेस देन है, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन है हमारे पास। तो हम किस तरफ जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे, क्योंकि लेस देन है, लेस देन की वैल्यू इस साइड पे जाएगी। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 2/5। इसको हमने क्या किया, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 1 और 4 है हमारे पास, n2 x है, -1/2 है, क्या है, लेस देन और इक्वल टू किसके है, -1 + 1/2 n2 x है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके क्या करना है, प्लस माइनस में जो बटे हैं इनको खत्म करना है। तो क्या करेंगे, इस साइड पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है, 4 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। लेस देन और इक्वल टू है हमारे पास, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके बटे में 1 है, ठीक है, ये आ गया। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। 2 को 1 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, और 2 को इससे माइनस मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाता है। इसी तरीके से प्लस इसका साइन है, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। अब देखें तो ये वैल्यू देख लें, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास x - 2 लेस देन और इक्वल टू -2 + x ओवर हमारे पास क्या है, 2। ये डिवाइड हो रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 से कैंसिल। इसी तरीके से यहाँ पे 2 बच गया, x - 2 लेस देन और इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2x आ जाएगा। अब देखें x की वैल्यू को एक साइड पे ले आए और बगैर x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाए, ये इस साइड पे आ जाएगा, x - 2x। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू हमारे पास ये इधर जाके चला जाएगा, -4 n2 प्लस हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -x का बच गया, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -2 का बच गया, माइनस से कैंसिल हो गया, x क्या बच गया हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 2 बच गया। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब हमने उसी तरीके से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके से एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक, नंबर लाइन हमने बना लिया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, x क्या है, बराबर होगा 2 के, स्टेटमेंट में ये है, प्लस में है ना वैल्यू, तो बिल्कुल इसके नीचे हमने ऊपर बिल्कुल दायरा लगा दिया और उसको शेडेड कर दिया। अब क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस देन होगी, ठीक है, 2 से लेस देन होगी, तो इसका मतलब है कि ये इस साइड पे लेस देन वैल्यू आएगी, तो इस साइड पे हम तीर का निशान लगा देंगे और लेस देन इस साइड पे आ जाएगी, x = 2 और लेस देन 2, ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, जो कि एक्सरसाइज 5.1 का था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।